हेलो दोस्तों, आज का विषय प्रारंभ होता है। आज का विषय विशाखा नक्षत्र में अघोरियों की साधना के ऊपर है ये कहानी। तो विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है समझो। अघोरियों का बहुत बड़ा झुंड मरघट की ओर रात के करीब सवा पहर पे जल स्नान क्रिया विधि प्रारंभ होती है अघोरियों की। विशाखा नक्षत्र में कुछ क्षण शेष रहते हैं और तभी सारे अघोरी जल स्नान आदि क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद वो जल से बाहर निकलते हैं और अपने वस्त्र एक पेड़ की शाखा पे टांग देते हैं और उन्होंने लंगोट धारण कर रखे हैं। सभी अघोरियों ने पंच महाभूत के कुछ शोधन क्रिया करते हैं, मांजन तर्पण क्रिया और आदि वो मुद्रा बनाते हैं विचित्र प्रकार की। और फिर वो अकाल मौत मरे हुए व्यक्ति के शव के पास जाके अपने बाजे से गुणगान करते हैं। मधुर संगीत व्यापन शमशान की मस्त भूमि धरा पर प्रारंभ करते हैं। तेज ध्वनि से पूरा शमशान घाट मधुर और संगीत नुमा हो जाता है। शव पर से कुछ आहट ना पाके व्याकुल से बैठे हुए चिंत भाव में अघोरिया के स्वामी महाराज चिंता से विभोर हो जाते हैं। विशाखा नक्षत्र खत्म होने वाला ही था, तभी कुछ हलचल चिता पर से मालूम पड़ती हैं। लकड़ियां की खड़खड़ाहट की आवाज आती है। तभी वो मंद मंद मुस्काते हैं और मंद से काम में वेग की ऊर्जा लिए तीक्ष्ण तीक्ष्ण भाव से मदहोशी के आलम में वो तेज ध्वनि बारह सिंगी बाजा बजाते हैं। डमरू नाद शंख इत्यादि विगुल फूंकते हैं और चेहरे पे मंद मुस्कान लिए क्रिया को संपन्न आगे बढ़ाते हैं। क्रिया संपन्न करते करते सुबह का मुहूर्त 3:30 बजे सभा प्रारंभ होता है। मंत्र जोर जोर से जाप क्रिया करते हैं। अघोरियों के स्वामी तंत्र महाराज व्याकुल मसान भैरव संगीत प्रारंभ ध्वनि नाद यंत्र से करते हैं। घुंघरू बजा छड़ 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 लवखंड का भूत जगा उठाता है। कपाल खोपड़ी पे जोर जोर चिमटा मारत मारत व्याकुल और साधना प्रारंभ करते हैं। अपने झोले से वे सर्वप्रथम मंदिरा का प्याला निकाल वो खोपड़ी पे सुधा के रूप तर्पण करते हैं। द्वितीया काम लाल रक्त चंदन टीका लेपन करते हैं। कपाल 2 नींबू लगा के आँख में उसको आदमी का स्वरूप प्रभावित करते हैं। चिलम का सुट्टा मार नशे में विभोर करते खोपड़ी को अवखड़ भगवान घेरा बना के चक्रव्यूह और आत्महत्या को बंदी बनाने का प्रबल प्रयास करते हैं। इतने वेग से चिता पे चिमटा मारते हैं कि उससे कुछ प्राप्त हो जाए। तभी जोर से बहुत भयानक आवाज प्रकट होती है और वो सभी अघोरी
भय मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। और अकाल मृत्यु भरा हुआ व्यक्ति चिता पर से उठ के बैठ जाता है और कहता है, कहो राजा अघोर महाराज, किस लिए मुझे जगाया। जागने के कारण अघोर महाराज कहते हैं, तू मेरा सर्व काम करेगा भूत महाराज। इतना कहते ही वो कहता है, मैं तुम्हारा दास हूँ क्या। मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं इस नश्वर जीवन का परित्याग कर चुका हूँ, मुझे इस बंधन में क्यों बांधना चाहता है। अपने लोभ के कारण वश वो वशीकरण मंत्र का जाप करते हैं, पर वो ना प्रवाहित होता है। विशाखा नक्षत्र में की गई साधना अति दुर्लभ है और वो जाप प्रारंभ करते हैं, वशीकरण मंत्र फेल हो जाते हैं, फिर वो स्तंभन मंत्र प्रयोग करते हैं, वो भी काम ना आते हैं। फिर वो 100 से एक वही 100 व्यक्ति हाथ बढ़ाता है और अघोर महाराज का गला दबाता है। और तेज तेज से हंसता और मंद मंद मुस्काता है। सब कहता है, आज तेरा ड्रामा झूला खंडर सब यहीं पड़ा रहेगा मरघट पे। तो वो तेज ध्वनि से चीखता है अघोरा, मैं न गलती करता, विशाखा नक्षत्र साधना संपन्न न कर पाता। अघोरी बड़े वेग से रोता, मंद मंद चिल्लाता, विशाखा नक्षत्र खेल नहीं वह 100 चीख चीख कहता। तेरी साधना यहीं डरी, मैं घट घट का वासी। भोलानाथ मेरे संग चले, मैं मन मन का हूँ भासी। तो इस तरह विशाखा नक्षत्र में साधना संपन्न न कर पाने के कारण क्षमा प्रार्थनी करते रहते। बड़े विवेचन के भाव से वो फिर अघोरा देवता आह्वान महाकाल का करते और महाकाल वाचा रखते नर बलि और बकरा बलि। बलि तो नहते बकरा बलि तो प्रथम चढ़ाए दे। तो विशाखा नक्षत्र में एक काम उसको योजना जरूर सफल करता। तो अघोरी से वाचा लेता, वो तेरी नरबली कौन देगा। तो नर नारायण ना हुआ। तो अघोरी शीघ्र अपने तीक्ष्ण छुरी से अपने शिष्य की गर्दन चढ़ा देता और तिरुवाचा लेके प्रसन्न होता। सो कहता, तेरे सारे कार्य बनेंगे, जो जिस चीज में ये मेरा कपाल डाल देगा वो चीज बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। संपन्न हुई क्रिया। अघोरी फिर स्नान क्रिया करते और अपने घर को वेग की ओर जाते। विशाखा नक्षत्र मुहूर्त महाशमशान साधना संपन्न क्रिया। श्वेतागढ़ ज्ञान ध्यान मगा के मग्न होते सुनते। और ये कहानी अंत की ओर, समाप्ति की ओर प्रवचन संपूर्ण हुआ।